बेतुका बयान देके हमारे देश में दंगा भड़काने वाला काम करते हैं और एक बार हम चुनौती दे रहे हैं, अगर अब दंगा भड़का तो अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये हम खुली चुनौती सनातनियों की तरफ से दे रहे हैं। कह रहे हैं अल्लाह और ओम एक है। हाँ बिल्कुल, अब हम बताते हैं, क्या ही बताए, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह 786 और ओम एक है, ठीक है। अब आप पहले मुझे ये बताइए, आपको इसका क्या उदाहरण दे? धार्मिक उदाहरण सुनना पसंद करेंगे या साइंटिफिक उदाहरण? क्योंकि मदनी साहब को दोनों में से कुछ नहीं समझ आने वाला, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। ये तो मदनी साहब कह रहे हैं, उसके बाद परिवर्तन हो गया। अभी बस उनको इतना कहिए कि अपने साथ पुस्तक का कागज निकल के दिखा दीजिए। मुझे एक बात समझ नहीं आती, इनको राम होने का प्रमाण चाहिए, लेकिन ये अपने 4 पुस्तक का भी अखबार निकाल के नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। क्यों? इनको पता है कि ये कोई रहीम के वंशज नहीं, राम लला के ही होंगे, इनको पता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, इस्लाम बहुत पहले, इससे बड़ा मजाक का बात कुछ नहीं होगा। आप तो मदरसा से हो के आए हैं, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा मदरसे के बारे में। अब इनको हम मदरसा छाप के टैग ना दे तो आखिर क्यों ना दे, मुझे एक बात बताइए। हमारे बिहार में एक कहावत है, अजल गगरी छलकत जाए, ये उसी किस्म के प्रजाति हैं और यही लोग हैं जो वाकई में देश में जो कहते हैं ना अच्छे पक्के मुसलमान, इनके माथे में जहर घोलने वाले और कोई नहीं, यही है। क्योंकि सबको पता है सरयू नदी किनारे कितनी सिखा नोची गई है, हमें भी पता है और आपको भी पता है। और वाकई में इस्लाम इतना मजबूत होता ना तो ये औरंगजेब, बाबरी और बाबर और क्या नाम है इन जिहादियों का, ये आके यहाँ पे धर्म परिवर्तन नहीं करवाते, हमारे देश की संस्कृति को ध्वस्त नहीं करते, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाते नहीं, हमारे देश में ब्राह्मणों की शिखा नहीं नोचते, जनेऊ नहीं जलाते। इनको दिक्कत है हमसे, हमारी संस्कृतियों से। विदेशियों ने, ये अंग्रेजों ने फिर भी क्या किया, हमारे देश को लूटा। यहाँ की नटराज की मूर्तियां, माँ सरस्वती की मूर्तियां ले जाके म्यूजियम में रख दिया, कम से कम सुरक्षित है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, हमारे सभी मंदिरों को तोड़ा, वहां मस्जिद बनाई। अब इन लोगों को आप क्या बोलेंगे, इनकी मानसिकता दर्शाती है किस किस्म के प्रजाति के लोग हैं। वो तो कह रहे इतना बड़ा समागम हमने लगाया, इतना बड़ा जो अधिवेशन किया वो भाईचारे को जोड़ने के लिए किया, आज भाईचारा खत्म होता जा रहा है, आज नफरत का बाजार बनता जा रहा है। हम मोहब्बत की दुकान खोलने नफरत के बाजार में निकले हैं, भाईचारा बना रहे हैं। ये चीज वो 90 के दशक में उनको याद नहीं आ रही थी, जब गजबाए हिंद का नारा लगता था देश में, तब नहीं होता था। जब नूपुर शर्मा के एक सही बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत करके सर काटने की धमकी दी जा रही थी, तब इनको भाईचारा खराब नहीं लग रहा था। लेकिन आज जब इस सनातनी वाकई में अपने हक की बात कर रहा है और इनको पता है आज ये बोल रहा है तो कल तलवार उठाने में भी पीछे नहीं हटेगा। इनको दिक्कत और इनको डर केवल और केवल इसी बात की है और इसी चीज से इनको पता है कि अगर वाकई में अभी आपको क्या लग रहा है केवल सारी गलती मुसलमानों की है? बिल्कुल नहीं, गलती है तो है केवल और केवल इस देश के हिंदुओं की। मैं 100% दावे के साथ कहती हूँ, अगर इस देश का सनातनी चाहे तो वही होगा, जो ना चाहे नहीं होगा। अगर हमारे देश का माहौल खराब हो रहा है, अगर हमारे देश में लफ्ज़ जिहाद हो रहे हैं और अगर हमारे देश की संस्कृति को ध्वस्त किया जा रहा है तो कोई मुसलमानों की नहीं बल्कि हिंदुओं की देन है। क्या कहेंगी उस मंच पर, जब मैंने देखा उस मंच पर जैन धर्म के लोग थे, उस मंच पर सनातन के मानने वाले भी कुछ लोग थे, लेकिन जब ये बात हुई तो एक जैन मुनि ने पूरे मंच से लगभग लाखों की भीड़ में खुलकर बोला कि मैं मदनी साहब के बयान से, इनकी बात से सहमत नहीं हूं और वो मंच को छोड़कर वहां से निकल गए। बिल्कुल सही, क्योंकि उनको भी पता है किस तरह कुतुब मीनार में आज भी दीवारों पे लिखे हुए कितने हमारे देश में जैन मंदिर और हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है। उनको पता है, आपको पता है, जो हमारे देश के असली सनातनी है, जिन्होंने अपना ग्रंथ पढ़ा हो, जिन्होंने अपना शास्त्र पढ़ा हो, जिन्होंने अपना शस्त्र सीखा हो, और देश के बुद्ध और इस देश के जैन, इस देश के सिख, उन लोगों को पता है कि सनातन धर्म क्या है। और बाकी की तो मैं तुलना ही नहीं करूंगी, लेकिन कुछ हाथ पे गिने चुने मुसलमान हैं जिनको वाकई में माथे पे बैठाने का मन करता है। चाहे आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम ले, चाहे आप डॉक्टर रिजवान अहमद का नाम ले, चाहे आप डॉक्टर तारिक फतेह का नाम ले, इन लोगों से बड़ा स्कॉलर है क्या ये मदनी? इनसे बड़ा स्कॉलर है? इनसे जाके पूछिए कि क्या मतलब होता है कुरान का, क्या मतलब होता है इस्लाम का और एक्चुअल में क्या है इसका अर्थ। ये बेतुका बयान देके हमारे देश में दंगा भड़काने वाला काम करते हैं और एक बार हम चुनौती दे रहे हैं, अगर अब दंगा भड़का तो अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये हम खुली चुनौती सनातनियों की तरफ से दे रहे हैं। कह रहे हैं अल्लाह और ओम एक है। हाँ बिल्कुल, अब हम बताते हैं, क्या ही बताए, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह 786 और ओम एक है, ठीक है। अब आप पहले मुझे ये बताइए, आपको इसका क्या उदाहरण दे? धार्मिक उदाहरण सुनना पसंद करेंगे या साइंटिफिक उदाहरण? क्योंकि मदनी साहब को दोनों में से कुछ नहीं समझ आने वाला, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। चलिए अब धार्मिक का बात, ओम ओम है ना, ओ उ म,
ये 3 अक्षरों से बना है। ओ, जिसका अर्थ होता है गर्भनाल। जो बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है और उसका नाभि जो उसके गर्भनाल से अटैच होता है, जिससे वो खाने का आदान प्रदान करता है, जिससे एक बच्चे का जन्म होता है। ब्रह्मा, क्योंकि हमारे ग्रंथ में ब्रह्मा को जन्म देने वाला देवता कहा गया है। ऊ, जिसका उच्चारण हृदय से होता है और जिसका तात्पर्य जीवन यापन से रिलेट करता है, और जो जिम्मा हमारे विष्णु देव ने उठाई है। माओ, जिसका उच्चारण कंठ से होता है और जिसका अर्थ विनाश होता है। कंठ गया तो आप नहीं बचोगे, इसका अर्थ विनाश होता है, जो हमारे आराध्य महादेव का है। बन गया ओम, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से मिलाकर बना ओम। अब आइए तीसरे में हम आते हैं, दूसरे में आते हैं साइंटिफिक रीजन। हम जानते हैं आपको धार्मिक रीजन नहीं समझ आएगा, आप साइंस की तरफ चलते हैं, वो भी नहीं समझ आएगा उनको, फिर भी बताते हैं। ये राफेल पताई एक शोध करता है। मदनी साहब पहले ये सुन लीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा राफेल पताई कौन है। राफेल पताई एक शोध करता है, जिन्होंने अपने शोधकर्ता में अपने बुक में लिखा द जीनियस माइंड। उसमें उन्होंने ये व्याख्या की है कि ओम को अगर आप सही तरीके से देखें तो वो 786 को हिंदी अक्षरों में लिखे, और उसके बाद आप उसे गौर से देखें। हाँ, ये साबित हुआ कि वो ओम 786 ही है। मैं एक सवाल ये भी जानना चाहता हूँ खुशबू आपसे। अभी हाल फिलहाल में ही बड़ी चर्चा चली रामचरितमानस को लेकर, उसके बाद बड़ी चर्चा चली समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, हालांकि जो बसपा में थे फिर भाजपा में थे फिर समाजवादी की गोद में चले गए। वो कहते थे हम शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, लेकिन मदनी के इस बयान से आखिर उन लोगों को क्या हुआ? वो क्यों नहीं बोले जब मदनी साहब ने ये कहा कि पूरा जो दुनिया थी, पूरा जो पहला व्यक्ति था वो इस्लामिक था, वो मुस्लिम था, तो आज ये लोग कहाँ चले गए? क्योंकि इन्होंने केवल राजनीतिक सत्ता के लिए अपना खतना करवा लिया है। जी हाँ, बिल्कुल यही हकीकत है, क्योंकि इन्होंने अब लिहाज भी छोड़ दिया है। ये लोग इस हद तक गिर गए हैं कि सत्ता पाने के लिए जिस तरह हमारे देश को तोड़ दिया गया केवल धर्म के आधार पे, अब इन्होंने धर्म को एजेंडा बनाया सत्ता पाने के लिए। ठीक उसी तरह जिस तरह प्रधानमंत्री बनने के लिए देश को 2 टुकड़े में बांट दिया गया, ठीक उसी तरह इन्होंने धर्म को एजेंडा बनाया, वो भी सनातन धर्म को, कि अगर कोई मुसलमान बोल रहा है तो अरे कोई बात नहीं, लेकिन कोई हिंदू अपने धर्म के बारे में बोल रहा है तो उन्हें गालियां पड़ेगी, उनके अगेंस्ट बोलेंगे, रामचरितमानस को जलाएंगे, रामचरितमानस को पर अभद्र टिप्पणी। क्या था? अधम जात में विद्या पायो, भयु यथा आहि दूध पिलायो, जिसका अर्थ होता है कि एक शूद्र को शिक्षा देने का तात्पर्य वही है अगर आप सांप को दूध पिलाने के जैसा। बिल्कुल सही, शूद्र को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। किस शूद्र को? वेद पढ़ाए उन्होंने, पूछे किस वेद के किस छंद में ये चीज उच्चारण बताया गया है? वेद में साफ साफ ये चीज लिखा गया है। चलिए, वेद के बारे में किनको बता रहे हैं, ये तो खुद मदरसा छापे। चलिए आते हैं हम जिनको मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद अपनी पुस्तक में ये बयां किया है कि जिस शूद्र की बात हमारे प्राचीन काल में हो रही थी और जो शूद्र आज हमारे देश में मौजूद है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। ये है हमारे देश की सच्चाई। जिनको ये नहीं पता कि ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, वैश्य का अर्थ क्या होता है, राजपूत का क्या अर्थ होता है, शूद्र का अर्थ क्या होता है, ये सारी चीजें जिसको ये नहीं पता, और वो ऐसी टिप्पणी करते हैं जो अपना धर्म भूल के ये सारी काम करते हैं। क्या लगता है ये वहां पर जो पंचायत बुलाई गई थी, जो सभा बुलाई गई थी मदनी साहब की तरफ से, वो इसलिए बुलाई गई थी कि कहीं ना कहीं अपने मुद्दों पर बात करें, लेकिन मदनी ने उन्होंने ये बयान जब से दिया है कि भाई पहला इस्लाम दुनिया में आया, इसके बाद एक बवाल राजनीतिक में ही मच गया। क्यों ये बयान देना पड़ा? जब अपने मुद्दों पर बात हो रही थी तो दूसरे धर्मगुरु भी थे, जैन धर्मगुरु भी थे, हिंदू सनातन धर्मगुरु भी थे, तो क्या लगता है मदनी साहब ने बयान कैसे दे दिया? डॉक्टर रिजवान अहमद को तो आप जान रहे होंगे, उन्होंने एक बात बताई है, यहाँ पे मुझे मुसलमानों से बैर नहीं, मुझे जयचंदों से दिक्कत है, ये मैं हर बार कहती हूँ, लेकिन कुछ लोग अपना पेट पालने के लिए रोस्टिंग करते हैं। चलिए अब मैं सच्चाई बताती हूँ। पैगंबर साहब को मानते हैं ना? पैगंबर साहब ने खुद ये कहा है कि 1600 या 1400 ईसा पूर्व के बाद, यानी 1400 ईस्वी खत्म होने के बाद इस्लाम धर्म को, कुरान को खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या 20 से